गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। लेट ए बी एन मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का, यानी कि a एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाई इंटरचेंजिंग द रॉ एंड कॉलम ऑफ a, यानी a मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम के इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसी को उस मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं a डैश या a के पावर t से। यानी कि अगर a एक मैट्रिक्स है, a i j उसके एलिमेंट है m बाई n ऑर्डर का, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा कैसे डिनोट करेंगे, a डैश से या a के पावर t से। और वो कैसे आता है, तो इनके रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देने से। यानी कि देखो यहाँ a i j था तो यहाँ हो जाएगा a j i और इसका ऑर्डर जो होगा n बाई m हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो a एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है 2 1 7 3 2 5, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी a डैश या a का पावर t ना, a का पावर t। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए ये रॉ है ना, तो ऐसे आ जाएगा 2 1 7 3 2 5, देख रहे ना, इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स आएगा रॉ और कॉलम को, वही उसका ट्रांसपोज होगा। तो इसको इसका ऑर्डर देखो 2/3 था और इसका ऑर्डर क्या गया है 3/2, 3 रॉ है 2 कॉलम है, देख रहा ना। तो यह m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये n बाई m हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है रॉ और कॉलम, इस कारण से इसका ऑर्डर भी चेंज हो जा रहा है। समझ गए। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उनको चलिए समझते हैं। तो पहला थ्योरम है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है ना, ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और जिसका ऑर्डर है m बाई n। यानी इसका मतलब ये ना हुआ कि A is a matrix, A is a matrix of order m by n। अच्छा, अगर A के ट्रांसपोज की बात करें तो A के ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, is a matrix of order, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो n बाई m हो जाएगा। अच्छा, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालें, यानी कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स ही होगा, है ना, ये भी आपका मैट्रिक्स ही होगा। और लेकिन इसका ऑर्डर जो होगा, यहाँ n बाई m था तो फिर से इंटरचेंज हो जाएगा m बाई n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a एंड a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हैविंग द सेम ऑर्डर, दोनों का सेम ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, इस ए मैट्रिक्स का भी और ए के ट्रांसपोज का भी ऑर्डर सेम हो जा रहा है। अब एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ये तो ऑर्डर का रहा, अब एलिमेंट को भी तो दिखाना होगा ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर तो सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी ना आप दिखाओगे इसका वैल्यू इसके इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। चलिए अब देखो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से कुछ ले लेते हैं एलिमेंट के लिए ना, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं कि ith रॉ और jth कॉलम, है ना, एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ए के एलिमेंट होंगे। देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग ही नहीं पता चला है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इसके ए के ट्रांसपोज की बात करें तो यहाँ पे लिखना होगा jth रॉ एंड ith कॉलम, इंटरचेंज होगा ना रॉ और कॉलम में, तो एलिमेंट्स ऑफ ए डैश। अच्छा, फिर से अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दें, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फिर से ये इंटरचेंज हो जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, jth एलिमेंट्स ऑफ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमने ये भी देखा कि इनके एलिमेंट भी इक्वल हो जा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जा रहा है, यानी कि ए एंड ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, आर कंपरेबल मैट्रिक्स and its corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। देखिए कंपेरेबल हो जा रहा है, ऑर्डर सेम हो जा रहा है,
और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जा रहा है, यानी कि वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा ए के इक्वल होगा। आप एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हो। मान लो एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 2 3 4 1 6 5। अगर हम यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालें तो आपका आएगा 2 3 नीचे आ जाएगा ना, 2 3 4 1 6 5, इंटरचेंज हो गया। अच्छा अगेन अगर हम कहें कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो तो फिर से आप इंटरचेंज कर दोगे। देखो ये रॉ कॉलम बन जाएगा, यानी 2 1 फिर 3 6 फिर ये कॉलम बन जाएगा 4 5। तो यहाँ देख रहे हैं ये किसका वैल्यू है, इसी का ना वैल्यू है, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आ जा रहा है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 2 नंबर। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर प्रूव दैट के ए का ट्रांसपोज होगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। चलो तो पहले तो ऑर्डर चेक करेंगे और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे। तो ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और ऑर्डर है m बाई n। ठीक है। चलिए एंड k इज ए स्केलर, k क्या है आपका स्केलर है, k क्या है आपका स्केलर है। अच्छा तो यहाँ लिख सकते हैं कि a इज ए मैट्रिक्स, a इज ए मैट्रिक्स, a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। अच्छा तो अगर यहाँ पे बात करें के ए की तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्केलर में जब किसी मैट्रिक्स से इंटू होगा तो वो भी एक मैट्रिक्स से ना आएगा और उसके ऑर्डर में कोई चेंज थोड़ा होगा जब स्केलर से इंटू होता है, ऑफ ऑर्डर m बाई n, यानी कि इसका भी ऑर्डर m बाई n ही रहेगा। अच्छा अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो के ए के ट्रांसपोज ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी आपका एक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n बाई m। बस ये क्या होगा, इसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो रॉ कॉलम रॉ बन जाएगा ना। चलिए ठीक है। अच्छा अब फिर से दोबारा हम लोग लेके चलेंगे, आरएचएस के लिए भी तो दिखाना होगा ना, ये तो हमने इसके लिए दिखा दिया, अब आरएचएस का भी ऑर्डर दिखाना होगा। अच्छा यहाँ फिर से दोबारा लेंगे कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज के बारे में कहें, ए के ट्रांसपोज का, तो ए का ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई m। इसका ऑर्डर n बाई m ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा चलिए अब इसमें किसी कांस्टेंट से जब इंटू करेंगे तो उसके ऑर्डर में कोई फर्क थोड़ा आएगा, ये भी आपका मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई m। तो इसका भी n बाई m है, इसका भी n बाई m है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि के ए के ट्रांसपोज एंड के इंटू ए का ट्रांसपोज इज कंपेरेबल, आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये कंपेरेबल है यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दोनों कंपेरेबल हो गया। अब ये तो ऑर्डर की बात हो गई, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा है। अब एलिमेंट्स के लिए लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग एलएचएस की बात करते हैं, एलएचएस में आपका क्या है, के ए का ट्रांसपोज, इसके बारे में बात करा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जेथ रॉ और आइथ कॉलम है ना, यह जो होगा इसके जो एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स ऑफ किसके होंगे, तो के इंटू ए के ट्रांसपोज के। अच्छा यहाँ पे अगर हम इसके ट्रांसपोज को हटा दें यानी के की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट्स किसके होंगे, एलिमेंट्स ऑफ किसके, के ए के। अच्छा अगर हम लोग देखें यहाँ इसका के का मतलब क्या है कि के टाइम्स ऑफ ए, यानी कि के टाइम्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के टाइम्स ith एंड jth एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, के इसके साथ ले लिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा
अच्छा, अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाल दें और के को ऐसे ही रखें, के टाइम्स, तो यहाँ पे ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ए किसके होंगे, ए के ट्रांसपोज के, ए के ट्रांसपोज के। चलिए, तो अगर हम लोग अब इसके साथ एक दूसरे को कंबाइन कर दे तो यहाँ से हो जाएगा जे कॉमा आइथ एलिमेंट्स ऑफ के ए के ट्रांसपोज के। तो हम लोग क्या देखें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। देख लो यहाँ पे और यहाँ पे आ गया ना, के ए के ट्रांसपोज एंड के ए के ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज और यहाँ इंटू ए का ट्रांसपोज हैविंग सेम ऑर्डर, यानी कि कंपेरेबल था ना, सेम ऑर्डर एंड corresponding elements आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जा रहा है और ऑर्डर भी सेम है। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स होगा, यानी कि के ए का ट्रांसपोज जो होगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। समझ गए ना, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है 2 1 7 3, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक के जगह कांस्टेंट यहाँ पे 2 ले लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 ए के ट्रांसपोज प्रूव करना है कि 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा देखो ना, 2a का ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इसमें हर एक एलिमेंट में 2 से इंटू कर देंगे। इसका मतलब ही ना है कि हर एक एलिमेंट में 2 से इंटू करके और तब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हर एक एलिमेंट में 2 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 4 2 14 6 और इसका ट्रांसपोज, तो अब ट्रांसपोज निकाल दो तो आ जाएगा 4 2 14 6, ठीक है। अच्छा, आरएचएस में क्या है, तो 2a के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। चलो, तो 2 ऐसे ही रखो, a का ट्रांसपोज यानी कि 2 1 7 3 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल के तब 2 में गुना करना है ना। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो आ जाएगा 2 1 7 3, अब मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट में तो आ जाएगा 4 14 2 6। देखो तो सेम नहीं आ गया, तो यहाँ हमने दिखा दिया ना कि यहाँ पे 2a का ट्रांसपोज जो होगा 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला थ्योरम देखिए, थ्योरम थर्ड, कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा यहाँ बराबर होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले ऑर्डर सेम दिखाना होगा, यानी कंपेरेबल दिखा देंगे और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे, तो आपका हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे के फॉर्म में उसके एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है m/n, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका जो बी आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और इसका भी ऑर्डर सेम ही लेना होगा। कह रहा ना कि ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि ऐड होने के लिए सेम ही ऑर्डर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। चलिए अच्छा, इन दोनों का मतलब यही ना है कि ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n and B is a matrix, B is a matrix of order m/n। तो हम लोग जितना भी ऐड पढ़े हैं उससे ये सीखे जरूर है कि a प्लस बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा। जब a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा और उसका भी ऑर्डर यही होगा, ऑफ ऑर्डर m/n। पता है ना। चलिए m/n। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग a प्लस बी के ट्रांसपोज की बात करें तो इसका क्या होगा, ये भी आपका मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/m, ठीक है। चलो ये तो हो गया भैया। अच्छा अब देखिए ये तो हो गया। अब चूंकि फिर अगेन ले लेते हैं, अगेन A is a matrix of order m/n and B is a matrix of order m/n। तो अगर दोनों के ट्रांसपोज की बात करें तो A का ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
ऑफ ऑर्डर n बाई m, ठीक है, एंड B के ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक जाहिर सी बात है इन दोनों का सम भी, a डैश और b डैश का सम भी, ये भी आपका मैट्रिक्स ही होगा ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर n बाई m। तो देखिए इसका भी ऑर्डर n बाई m आ गया और हमने a प्लस बी के ट्रांसपोज का भी ऑर्डर सेम n बाई m ला दिया है, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है एंड a के ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज जो है आर कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स, यानी कि ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं इसलिए कंपैरेबल होंगे, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट को लेकर चलेंगे, चलिए। तो अगर हम लोग बात करें लिखते अल्सो, अब एलिमेंट के लिए चलेंगे ना, तो जेथ और आइथ, जेथ रो और आइथ कॉलम के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो होंगे ये किसके होंगे, तो यहाँ पे ये किसके एलिमेंट होंगे जी, तो वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे लें, अगर हम लोग ट्रांसपोज यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि आई और जेथ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ, यहाँ अलग अलग नहीं लगाओ, दोनों के ऊपर, है ना, अलग अलग ना भी बात करें, यहाँ पे इस तरह से आइथ और जेथ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी के ट्रांसपोज के हैं, तो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये किसके होंगे, ए प्लस बी के हो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। चलिए, अगर अब हम लोग इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइथ और जेथ, आइथ और जेथ एलिमेंट, एलिमेंट्स लिख लेना, एलिमेंट्स ऑफ ए और प्लस आइथ और जेथ एलिमेंट ऑफ बी, है ना, इसका मतलब ये ना है। अच्छा, अब देखो यहां पे हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि जेथ, जे और आइथ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए के ट्रांसपोज और प्लस यहां भी जेथ और आइथ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ बी का ट्रांसपोज। तो इसको एक साथ लिया जाता है, लिख सकते हैं ना, जेथ आइथ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए का ट्रांसपोज और प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो हमने दिखा दिया ना यहाँ पे कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज एंड ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हैविंग सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर and its corresponding element, its corresponding element, corresponding elements, elements are equal, corresponding elements are equal। तो corresponding element भी equal हो गया और ऑर्डर भी सेम हो गया, यानी कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा इक्वल होगा a के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज में। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं 2 5 3 2 और बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 7 3 2 1। तो इन दोनों के सम का, ए प्लस बी के सम का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों को ऐड कर दो और फिर ट्रांसपोज निकालो। तो ऐड करोगे तो आएगा 9 8 5 3, इसका ट्रांसपोज तो आ जाएगा आपका कितना 9 8 5 3, ये ना होगा। चलो अब फिर देखो ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आएगा 2 5 3 2 और प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो आ जाएगा 7 3 2 1। अच्छा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 5 8 3। तो देखो तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, तो हमने यहाँ से दिखा दिया ना
कि A प्लस बी का ट्रांसपोज होगा इक्वल होगा A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज पे। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं आप, ठीक है। चलिए थ्योरम 4 देखते हैं। कह रहा है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन A इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा, A इंटू बी का ट्रांसपोज वो B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट होने के लिए A और B के प्रोडक्ट होने के लिए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लेट एक मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में उसके एलिमेंट है और इसका ऑर्डर m बाई एन है, तो एन बी एक मैट्रिक्स होगा, बी एक मैट्रिक्स होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर मान लो बी आई जे और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n बाई पी। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, तभी ना इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट के लिए ये रूल जानते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान नहीं देना, स्क्वायर मैट्रिक्स ये अपने कंसेप्ट के लिए किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए एक मैट्रिक्स है m बाई एन ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है n बाई पी ऑर्डर का। तो आपको पता है कि a इंटू बी यानी ए बी एक मैट्रिक्स होगा, मान लो ये सी आई जे के फॉर्म में हो इसके एलिमेंट, सी आई जे के फॉर्म में हो इसके एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वह m बाई पी होगा, m बाई पी होगा, सॉरी m बाई पी होगा। जानते हैं ना मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से। अच्छा, जब ए बी का ऑर्डर यह हो गया, यानी यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई एन। अच्छा, बी बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई पी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी भी एक मैट्रिक्स होगा, ए बी इज अ मैट्रिक्स, इज कर दो या बी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई पी। तो अगर हम लोग बात करें ए के ट्रांसपोज का, यानी ए डैश का ऑर्डर, तो ये भी आपका मैट्रिक्स होगा, पहले ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ए का ट्रांसपोज भी आपका मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका n बाई एम। अच्छा, बी के ट्रांसपोज ये भी आपका मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, p बाई एन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज, अच्छा या इसके बारे में ए बी के ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं। ए बी के ट्रांसपोज ये भी आपका मैट्रिक्स होगा, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना ऑर्डर का होगा, तो इसका ऑर्डर इसको पलट देंगे ना, p बाई एम। चलिए, तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हम LHS लेते हैं, ए बी के ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। अच्छा चलिए, हम लोग इसमें मान लेते हैं कि इसके एलिमेंट आई जे, यानी कि इसमें आई रो है और जे कॉलम है, इस तरह से इसके एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका ट्रांसपोज अगर हटाएंगे, इसका अगर ट्रांसपोज हटा देंगे तो यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगा वह ए बी होगा और इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे, यहाँ आई जे के फॉर्म में था तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी आई आ जाएगा, आएगा ना जी आई। अच्छा, हम लोग मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से पढ़े हुए हैं कि इसका वैल्यू होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ए जे आर और इंटू बी आर आई। ये अभी आप पढ़े नहीं हो, एक्चुअल में आपको ये चलोगे ना ग्रेजुएशन में, तब ये आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअल में वही है जो आप करते हो ना, जैसे दो मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हो, इसमें का रो लेते हो, इसमें का कॉलम, वही चीज ये भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन अभी इसको आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है दो चीज, तो वो तो इधर उधर भी हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। r इक्वल टू 1 to n बी आर आई और इंटू में ए जे आर हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे बात करें तो यह जो है, यहाँ से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ से ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये सेकंड वाले मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है, यानी कि वो सेकंड वाला मैट्रिक्स कौन है, तो वह बी का ट्रांसपोज को यहाँ पे डिनोट कर रहा है और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आई आर। अच्छा, ये जो होगा किसको डिनोट करेगा, ए के पावर टी को,
यानी ए के ट्रांसपोज को जो किसको डिनोट कर रहा है, इसका ऑर्डर हो जाएगा आर इंटू जे। देख रहे ना, जे आर था तो इसका आर जे एलिमेंट इस फॉर्म में आ जाएगा, समझ रहे ना। यानी कि हमने देख लिया यहाँ पे कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी के ट्रांसपोज इसको डिफाइन कराता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज और इंटू में ए के ट्रांसपोज के। तो ये आपको रूल जो है ये कुछ थोड़ा अलग हट के है, इसमें आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए आपके बुक में कह दिया है कि ये आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसे ही ए बी का ट्रांसपोज याद रखोगे कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये अगर आपको समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे ले लेते एलिमेंट 2 1 2 1, ठीक है। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज की बात करें तो अभी पहले प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 9 सॉरी 6, 4 + 6 और फिर यहाँ पे आएगा 2 + 10। चलो फिर इसमें से करेंगे तो आएगा 2 + 3 और यहाँ आएगा 1 + 5। चलो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 5 12 6। अच्छा अब ए बी आ गया तो ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा यहाँ पे 10 5 12 6। अब चलो अब बात करते हैं बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज की। तो बी का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज आ जाएगा आपका 2 1 2 1, ठीक है। अच्छा ए के ट्रांसपोज की बात करें तो आ जाएगा 2 3 1 5। चलो अब इसमें इंटू करो, पहले रो में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 4 + 6, फिर इसमें इससे करेंगे तो आएगा आपका 3 + 2 सॉरी 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है, चलिए 2 + 3 ही लिख देते हैं, 2 + 3। अब इसमें इससे करेंगे तो आएगा आपका 2 + 10, ठीक है। चलिए और अब इस सेकंड रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो आएगा आपका 1 + 5। तो अब इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका 10 12 5 6। तो देखो तो ये दोनों सेम आ गया कि नहीं। तो हमने यहाँ देख लिया कि ए बी के ट्रांसपोज जो इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।